दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशि और मकर राशि की जोड़ी कैसी होती है। वृषभ राशि मकर राशि वाले अगर आपस में लव रिलेशनशिप में आ जाएं, प्यार कर लें, तो इनकी लव लाइफ कैसी होती है। अगर ये दोनों शादी कर लें तो इनकी मैरिड लाइफ कैसी होती है। ये लव रिलेशनशिप में कैसे कपल होते हैं और मैरिड कपल कैसे होते हैं, ये जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और मकर राशि शनि की राशि है। इन राशियों का संबंध नवम पंचम संबंध बनता है। नवम पंचम संबंध बहुत ही बेस्ट संबंधों में से एक संबंध है। राशिगत संबंधों में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत कैसी होती है और क्या क्या होता है रिलेशनशिप में, और मैरिड लाइफ में क्या क्या होता है, मैरिज लाइफ कैसी होती है, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा टॉरस विद कैप्रिकॉर्न लव कंपैटिबिलिटी। लेकिन एक एक बात मेरी सत्य आप तब पाएंगे जब आप इसे चंद्र राशि से देखेंगे, मून साइन से। दोनों राशियों की जानकारी चंद्र राशि के आधार पर मैं आपको बताता हूं। दोस्तों वृषभ और मकर अगर रिलेशनशिप में अभी है, यानी कि आप वृषभ के हैं और मकर के साथ में, या मकर के हैं वृषभ के साथ में, अभी रिलेशनशिप में हैं, तो मेरी एक एक बात सत्य पाएंगे। वृषभ राशि और मकर राशि जब आपस में मिलती है ना, सबसे पहले जब फर्स्ट मीटिंग होती है इनकी, तो सबसे पहली चीज है कि वृषभ राशि मकर को देखते ही उस पर एक प्यार सा नौछावर कर देती है। प्यार बढ़ जाता है, प्यार हो जाता है, एक तरफा प्यार हो जाता है, इस तरह की स्थितियां हैं। अब ऐसा हो सकता है कि वृषभ को खुद भी ऐसा एहसास अंदर से ना हो पाए कि मुझे हुआ क्या है। कई लोगों को यह दिक्कत होती है, जो वृषभ को भी मकर से मिलकर होती है, कि मकर को बेचैनी, मकर से मिलकर के वृषभ को बेचैनी होने लगती है कि इससे बात क्यों नहीं हो रही है, बात करना है मुझे इससे बात करना है, मेरा ये दोस्त बनना चाहिए, इस तरह की मुझे और बात करना है, अगर थोड़ी बात हो जाए तो और बात करना है, इस तरह की बेचैनी होती है वृषभ को। और मकर तो ये समझ लीजिए कि वृषभ को देखते ही फ्लैट हो जाता है। ये नहा धो के पीछे पड़ जाते हैं कि कैसे भी इस लड़की को, इस लड़के को तो अपना बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है, और उसके लिए चाहे कितना पैसा फेंकना पड़े, चाहे कितना भी खर्चा करना पड़े, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में लेकर आना है। ये मकर राशि वालों की जिद बन जाते हैं। लेकिन इस जिद में सब्र होता है, जो कि मकर राशि वाले किसी के लिए नहीं करते, पर इनके लिए करते हैं। सब्र करते हैं, थोड़ा वेट भी करते हैं, इंतजार करते हैं, और इस वजह से इनकी जोड़ी धीरे धीरे बन जाती है। पहले दोस्ती बनती है, और अब दोस्ती बनते ही मकर वाले तो उतावले हो जाते हैं, बोल देते हैं, कन्विंस करने लगते हैं। वृषभ कहते हैं थोड़ा सा वक्त लगेगा, बताती हूं, सोच के बताता हूं। और कुछ दिनों में वृषभ भी मान जाती है, क्योंकि उसको भी दिक्कत होती है अगर बात ना हो तो। और मकर वाले यहां पे ये कह लो कि जानबूझ करके नहीं, ये इनसे हो ही जाता है गुस्से में, ईगो के कारण, कि जब वृषभ कन्विंस नहीं होती है तो ये थोड़े नखड़े करने लगते हैं, नौटंकी करने लगते हैं, बात नहीं करेंगे, अजीब मुंह बनाएंगे, बार बार नखड़े दिखाएंगे। तो उस चक्कर में वृषभ, जो उसे लग तो रहा था कि मुझे प्यार हुआ है, मुझे पसंद है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, सोच रहा था वो, लेकिन वो इस चक्कर में कर लेता है कि कहीं ये चला ना जाए। तो जो काम उसे 10 दिन में करना था, 10 दिन बाद भी उसे आई लव यू टू बोलना था, लेकिन वो 5 दिन में ही बुलवा लेते हैं मकर वाले अपनी जिद के कारण, और इससे इनकी लव लाइफ शुरू हो जाती है। अब क्योंकि नवम पंचम संबंध है, तो एक दूसरे पे भरोसा बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं। भरोसे और प्यार का ये जोड़ा बहुत अच्छा चलता है, और इनके रिलेशनशिप मैंने देखे हैं 4-4, 5-5 साल बेहतरीन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और दिक्कत आती है तो 100% कुंडली में प्रेमनाश दोष होगा, क्योंकि इस जोड़ी के ब्रेकअप 2 ही वजहों से होते हैं। एक वजह प्रेम नाश दोष, जो कुंडली में राहु के द्वारा बनता है, अगर वो हो तो ब्रेकअप हो सकता है। और दूसरी वजह हो सकती है
कि किसी कारण से इनकी फैमिली या कोई व्यक्ति इनको कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, मैंने इसमें दो चीजें देखी हैं। कई बार तो फैमिली कंट्रोल करती, फैमिली को पता चल जाता है, जो थोड़े बैकवर्ड एरिया के लोग होते हैं उनको फैमिली कंट्रोल करती है, और थोड़े जो हाई फाई क्लास के लोग होते हैं जिनको फ्रीडम होती है किसी भी उम्र में, तो उनको कंट्रोल करने वाली कोई थर्ड पार्टी होती है, यानी कि कोई तीसरी लड़की, तीसरा लड़का जो कंट्रोल करता है, और वो कंट्रोल मैनिपुलेशन से करता है, नेगेटिविटी से करता है, तंत्र मंत्र से करता है, अलग अलग तरीके से करता है, और ऐसे वो ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि उपचार करा के, थोड़ा सा चीजों को ठीक करके, प्रार्थना करके, भगवान की पूजा करके चीजें ठीक हो जाती हैं। अगर प्रेमनाश दोष है तो ठीक नहीं होगी, लेकिन नॉर्मली ठीक हो जाती है। तो इससे इनका रिलेशनशिप चलता है और अच्छा खासा चलता है, बेहतरीन चलता है। उसके बाद में क्या होता है कि जब मैरिज की बातें होने लगती हैं तो मैरिज को लेकर के भी दोनों लोग काफी सीरियस होते हैं, पर यहां दिक्कत आती है फैमिली प्रॉब्लम की। एक व्यक्ति, और खास करके मकर वाले, फैमिली की वजह से वृषभ का दिल तोड़ देते हैं, और ऐसा पक्का नहीं है कि तोड़ ही देंगे। इसमें तब ज्यादा चांसेस बनते हैं जब मैंने आपको बताया कि फैमिली मैनिपुलेट करने वाली हो, फैमिली तंत्र मंत्र करने वाली हो। नेचुरल नहीं होता है, नेचुरल कुछ भी नहीं होता है यहां, क्योंकि नेचुरल यहां प्यार हो रहा है केवल। और जब ऐसी कोई फैमिली वाली प्रॉब्लम नहीं होती है तो इनकी लव मैरिज होती ही होती है। अब इनकी लव लाइफ में एक चीज जो बहुत अच्छे से, आप अगर इस रिलेशनशिप में है तो आप अच्छे से नोटिस करेंगे कि अगर उसके साथ झगड़ा भी हो जाए ना, तो 24 घंटे के अंदर उससे बात ना हो तो बेचैनी होती है, दिक्कत होती है, और उससे गलती ना होते भी झुक करके माफी मांग लेते हैं या बात कर लेते हैं। मतलब 10 बार लड़ जाए, 10 बार झगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, पर चैन भी उसी के साथ आएगा, सुकून भी उसी के साथ आएगा। चाहे वो कितना भी हाथापाई कर ले, चाहे कितना भी मार ले, पीट ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन चाहिए तो वही चाहिए। ऐसी चीजें हो जाती हैं। और इनके रिलेशनशिप में आप ये समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर ये रिश्ते लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे चलते हैं। अगर 2, 4, 10 महीने मिल भी नहीं रहे हैं तो भी ये रिश्ते बहुत ज्यादा अंदर से कनेक्टेड होते हैं, और ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे को कभी छोड़ ही नहीं सकते। और छोड़ेगा कौन और छोड़ेगा क्यों, ये मैंने आपको बता दिया है। अब अगर ये मैरिज करते हैं तो इनकी मैरिड लाइफ कैसी होती है? लव लाइफ तो मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट जोड़ी है और बहुत अच्छी बनती है इनकी, बहुत अच्छे से रिलेशनशिप इनका चलता है। जब ये हम बात करें मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ भी नॉर्मली बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र वृषभ राशि में आता है जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और इधर जो मकर राशि में नक्षत्र आता है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण आते हैं। जैसे कृतिका के 3 आते हैं, उत्तराषाढ़ा के यहां पे 3 चरण आते हैं, और वो सूर्य का नक्षत्र है। इसमें अगर देखा जाए तो वृषभ राशि में सूर्य चंद्र मंगल का, यानी कि कृतिका रोहिणी मृगशिरा, और मकर राशि में उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा यानी सूर्य चंद्र मंगल, दोनों नक्षत्र, दोनों राशियों में जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों के स्वामी एक ही हैं, सूर्य चंद्र मंगल। तो और सूर्य चंद्र मंगल ये तीनों ग्रह आपस में मित्र हैं, राजा, सेनापति और रानी। ये वो संबंध है जो सबसे ज्यादा खास संबंध बनता है, और यहां पर यह पक्की बात है कि मैरिड लाइफ भी बहुत बिंदास निकलती है, बहुत अच्छी चलती है। लव मैरिज करेंगे तो हो सकता है कि शुरुआत में 1-2 महीने थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन फैमिली के साथ एडजस्ट होने के बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर बहुत अच्छी चलती है जोड़ी। अच्छा, मैरिड लाइफ जो है वो तब ही खराब होती है जब फैमिली की बिना मर्जी से, मतलब उनके खास करके मकर वालों की मम्मी खुश नहीं है, या उनकी कोई घर में कोई भी खुश नहीं है, और फिर भी कन्विंस कर लिया, जोड़ लगा के और शादी कर ली, तो ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत कराने वाले वही लोग होंगे, फैमिली वाले। तो फिर इसका इलाज क्या है? दूर रहो। तो काफी हद तक इलाज है इस चीज का। लेकिन नॉर्मली मैरिड लाइफ अच्छी ही रहती है, आप दोनों के बीच में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब क्योंकि नक्षत्रों के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो बेस्ट जोड़ी कौन होगी? वैसे तो लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। अब छोटी मोटी दिक्कतें तो सबके उसमें आ जाती हैं, पर जैसे कुंडली मिलान होता है ना, वो ये नहीं है, ये कंपैटिबिलिटी है एक तरह से। तो अगर कुंडली में तलाक का योग है,
कुंडली में कुछ खराब योग है तो आपके भी झगड़े विवाद होंगे और तलाक होगा। हो सकता है कि अगर हल्का फुल्का कोई छोटा मोटा ऐसा योग है जिससे कोई तलाक जैसे दुर्योग बन रहे हैं, तो भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तलाक नहीं होगा, थोड़ा कलेश ही होगा, तलाक नहीं होगा किसी कीमत पे। ये इस जोड़ी की खासियत है कि कुंडली अगर कितनी भी खराब हो तब भी एक बार को तलाक होने के चांस कम हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं ये जोड़ी तो बेस्ट है, लेकिन अगर कुंडली ही खराब है तो तलाक होगा। अगर तलाक योग बना है तो तलाक होगा, पर अगर एक कुंडली में ही तलाक योग बना है तो आपका तलाक कोई नहीं करवा सकता है, अगर एक कुंडली में बना है। क्यों? क्योंकि दूसरी कुंडली उसको बचाएगी। जो नक्षत्र के अनुसार मैं जानकारी दे रहा हूं, देखिए अगर जैसे राजा रानी और सेनापति के नक्षत्र हैं तो आप खुद सोचिए, एक बार को सेनापति जो है वो हर किसी की बात मान लेगा, राजा की भी रानी की भी, उसको मानना है, उसको आदेश का पालन करना है। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत लड़कियों को ये होती है, वैसे तो दोनों को ही होती है, लेकिन लड़कियों को स्पेशली ये होती है कि जो लड़का है वो मेरी बात माने। तो अगर बात माने, ये जो है कि बात माने, तो अगर आप वृषभ के हैं तो धनिष्ठा नक्षत्र के लड़के से, अगर आप वृषभ की लड़की हैं तो धनिष्ठा नक्षत्र के लड़के से आपको शादी करनी है। और अगर आप मकर राशि के किसी भी नक्षत्र में आपको जन्म आपने लिया है तो आपको ये मृगशिरा नक्षत्र के लड़के से शादी करनी है। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको ये चाहिए कि वो मेरी बात माने, मेरी हर बात माने, मेरी आदेश का पालन करे और बहुत मुंह ना बनाए, एकदम एक्साइटेड होकर के मेरी बात माने, तो आपको ऐसे करना है। अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए भी बताना होगा भाई। तो आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसी लड़की चाहिए जो हर तरीके से शांति और सरल स्वभाव की हो, क्योंकि लड़कियों के अंदर कई बार शांति की कमी लड़कों को खटकती है। जो मेरे पास में केस आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, तो ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। तो शांति मतलब थोड़ा शांति, शीतलता से, समझदारी से बात करे, एकदम से बहुत ज्यादा ब्लंट ना हो जाए, बहुत ज्यादा आक्रामक ना हो जाए। तो आप चाहे किसी भी नक्षत्र में आपका जन्म हो, वृषभ राशि के, चाहे मकर राशि के किसी भी नक्षत्र में जन्म हो, अगर आप लड़के हैं तो आपको श्रवण या रोहिणी नक्षत्र की लड़की से ही शादी करनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखिएगा, जोड़ी परफेक्ट रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी बात एकदम परफेक्ट मैच हुई है आपके साथ में और आप अपने प्रेमी या प्रेमिका में वो बात देखते हैं। उनका नाम लिखिए और राशि का नाम लिखिए और बताइए कौन सी बात है जो 100% उनके अंदर आप पाते ही पाते हैं अपने रिलेशनशिप में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।